हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग शुरू करने जा रहे हैं और रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर जो है वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, जो कि बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इस चैप्टर से 1 या 2 नंबर का लगभग हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी जीडी की ही बात करें हम तो इसमें 2 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग इसका बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये कोडिंग का मतलब क्या होता है, डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। टेस्ट तो आप जानते ही हैं। तो हमारा यहाँ 2 शब्द है। कितने शब्द हैं? एक है हमारा कोडिंग और दूसरा है डिकोडिंग, और इसका हिंदी है सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब हुआ कि इस चैप्टर में हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो एक संकेत के रूप में होगा। क्या होगा? संकेत के रूप में होगा। जैसे हम लोग अगर ये मान लीजिए कि गांव घर की बात कर लें या फिर आपस में साधारण बोलचाल में बात करें, तो मान लीजिए कुछ वैसे भाषा लोग बोलते हैं, मतलब आपस में बातें करते हैं जिससे जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हम यदि दूसरे से पूछते हैं तो वो कहते हैं अरे वो दोनों कोड भाषा में बातें कर रहा है, वो दोनों अपना क्या मतलब उन दोनों का अपना क्या है, तालमेल बना हुआ है। मतलब कोड भाषा में बात करने का मतलब ये हुआ कि उस कोड के बारे में दोनों को पता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसलिए वो आपस में अच्छी तरह बातें कर रहा है। लेकिन उस कोड के बारे में मुझे पता नहीं है, इसलिए हम उनकी भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ वही चीजें पढ़ेंगे कि इसमें जो हमारा प्रश्न होगा वो कोड के रूप में होगा, संकेत के रूप में होगा। लेकिन ये जो हमारा कोड होगा एक निश्चित नियम, विशेष नियम के अनुसार होगा, और उसी को हम लोगों को क्या करना है, डिकोड करना है। डिकोड करने का मतलब हुआ उस कोड को उस भाषा में लाना है जो कि क्या हो, समझने योग्य हो, जिसको समझा जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कोडिंग का मतलब, डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। ये तो समझ गए, सांकेतिक भाषा परीक्षा, मतलब इसमें सांकेतिक भाषा का ही यूज किया जाएगा, कोडिंग का ही यूज किया जाएगा। हम लोगों को उसको क्या करना है, डिकोड करना है। क्या करना है? डिकोड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इन दोनों शब्दों को देखते हैं। एक तरफ हम यदि लिखें कोडिंग, दूसरी तरफ हम लोग लिखें इसको डिकोडिंग। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर, और एक होता है अर्थविहीन, अर्थविहीन शब्द या अक्षर। अर्थपूर्ण का मतलब हुआ, अर्थ मतलब अर्थपूर्ण मतलब पूरा, जो अर्थ पूरा करता हो, मतलब अर्थ देता हो, जो क्या देता हो, अर्थ देता हो। तो जो शब्द आपका अर्थ देगा वही हमारा क्या कहलाएगा, अर्थपूर्ण शब्द कहलाएगा। जैसे यदि हम गाय की बात करें यानी काऊ की, तो ये हमारा एक शब्द है, चूंकि इससे एक जानवर का बोध हो रहा है। लेकिन यदि इसी को हम थोड़ा सा उलट पुलट कर दें, WCO कर दें, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये हमारा जो है अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, ये है क्योंकि ये आपको अर्थ दे रहा है, इसलिए ये हमारा हो गया अर्थपूर्ण शब्द हो गया। जबकि ये हमारा कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए ये हमारा कौन सा शब्द हो गया, अर्थविहीन। अर्थविहीन मतलब हुआ जिसका कोई अर्थ नहीं हो, मीनिंगलेस जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनिंगलेस कहते हैं जिसको, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। तो हम लोगों ने समझा कि अर्थपूर्ण क्या होता है, अर्थविहीन क्या होता है, इसमें हम इसी का यूज करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि कोडिंग का क्या मतलब होता है। कोडिंग का मतलब हुआ कि कोड भाषा का मतलब हुआ कि ये एक अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर को एक विशेष, यहां किसी लिख देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, किसी अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर को एक विशेष नियम के अनुसार एक अर्थ विहीन शब्द या अक्षर में बदलने की क्या है, प्रक्रिया है या क्रिया है, जो कहें आप, ये क्रिया है। मतलब हुआ कि कोडिंग का मतलब हुआ कि क्या करेगा, इसमें जो आपका प्रश्न होगा वो क्या करेगा कि कोई अर्थपूर्ण शब्द ले लेगा या अक्षर, मतलब जो पूरा अर्थ देता हो
उसको ये क्या करेगा, मतलब किसी अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर को क्या करेगा, लेकर के उसको एक विशेष नियम के अनुसार, ऐसा नहीं है कि जैसे मन तैसे कर दिया, इसका कोई नियम रूल रेगुलेशन नहीं, वैसा नहीं करेगा। करेगा कोडिंग तो एक विशेष नियम के अनुसार करेगा, और उसी नियम को, उसी पैटर्न को हम लोगों को क्या करना है, पकड़ना है, और उसी के अनुसार आंसर देना है। तो वही हम लिखे हैं कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को ये क्या करेगा, मतलब जो अर्थ देने वाला रहेगा, जैसे काव को ही ये क्या करेगा, एक विशेष नियम के अनुसार, विशेष नियम के अनुसार ये क्या करेगा कि एक अर्थविहीन शब्द या अक्षर में बदल देगा। तो एक अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर को जब आप कोड की सहायता से या फिर अक्षरों की सहायता से या शब्दों की सहायता से जब एक अर्थविहीन शब्द या अक्षर में बदल देते हैं, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, तो यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। तो आपका वो प्रश्न जो रहेगा वो कोडिंग के रूप में रहेगा, मतलब कोई अर्थपूर्ण शब्द रहेगा उसको क्या करेगा, वो ये संकेत की सहायता से यानी कोड की सहायता से वो अर्थविहीन में बदल देगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब वो जो है अर्थविहीन को पूर्ण अर्थ वाले यानी अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर को वो क्या करेगा, अर्थविहीन में बदल देगा, अर्थविहीन में बदल देगा, ठीक है। यानी अर्थपूर्ण वाले को वो अर्थविहीन में बदल देगा। और आपको क्या करना है कि ये तो क्या किया, अर्थपूर्ण वाले को अर्थविहीन में बदल दिया है, और आपको क्या करना है कि अर्थविहीन वाले को, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसको किस में बदल देना है, अर्थपूर्ण वाले में बदल देना, मतलब उसी को उलट देना है। मतलब उस रूल रेगुलेशन को, यानी जिस रूल के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, अर्थपूर्ण से अर्थविहीन में जो बदला गया है, उस क्या नियम को, उस निश्चित नियम को क्या करना है, पकड़ लेना है। पकड़ना का मतलब क्या हुआ, समझ लेना है कि हाँ ये इस नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन में बदला है, और उसी नियम के अनुसार, उसी नियम को लागू करके हम क्या करेंगे, अर्थविहीन को क्या करेंगे, अर्थपूर्ण में बदल देंगे। तो आपका ये प्रक्रिया, चूंकि उसने किया अर्थपूर्ण से अर्थविहीन, इसलिए ये कहलाया कोडिंग। क्या कहलाया, कोडिंग। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अर्थविहीन को अर्थपूर्ण में बदल रहे हैं, यानी डिकोडिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। डिकोड का मतलब हुआ कि वो जो आपका सांकेतिक भाषा था उसको समझ करके क्या कर रहे हैं, उसको उलट रहे हैं। तो यही आपका डिकोडिंग कहलाया। मतलब डिकोडिंग का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो डिकोडिंग का आप क्या कर रहे हैं, अर्थविहीन को किस में बदलने जा रहे हैं, अर्थपूर्ण में। तो यानी किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर को एक विशेष नियम के अनुसार किसमें, एक अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर में बदलने की प्रक्रिया, बदलने की प्रक्रिया, बस यही है आपका। मतलब इसमें यही प्रश्न रहेगा, मतलब वो कोडिंग के रूप में देगा और आपको क्या करना है, डिकोड कर देना है, लेकिन विशेष नियम के अनुसार। मतलब वो अर्थपूर्ण शब्द को पहले क्या करेगा, अर्थविहीन में बदल देगा, मतलब कोडिंग के रूप में बदल दिया। आपको क्या करना है, अर्थविहीन से अर्थपूर्ण में लाना है, यही आपका क्या हो गया, डिकोडिंग हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स देखते हैं। जब हम लोग बेसिक समझ जाएंगे तब हम लोग लेवल हाई में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग पहले जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट वाले अक्षर को देखेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी का मतलब समझते हैं, इंग्लिश वर्ण का मतलब यहाँ लेटर होगा। लेटर का मतलब हम लोग जानते हैं कि लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में ही, जब हम लोग क्या किया, अंग्रेजी पढ़ना शुरू किए तो हम लोगों को लेटर ही शुरू किया गया। मतलब ABCD कहाँ तक, Z तक, छोटी का भी सिखाया गया। तो यही सब हमारा क्या कहलाता है, लेटर कहलाता है। तो लेटर का जो माला होगा, माला मतलब हुआ यहाँ ग्रुप से, तो ये पूरा जो हमारा ये 26 लेटर्स का जो एक ग्रुप है, यही हमारा क्या कहलाता है, माला कहलाता है। मतलब ये लेटर्स का ग्रुप है, लेटर्स का क्या है, माला है, दैट इज हुआ, इसलिए इसको इंग्लिश अल्फाबेट कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब इस पर कैसे प्रश्न आ सकते हैं, या नहीं भी पूछा जाए तो हम लोग इसको बेसिक समझेंगे कि इसको कैसे हम लोग एक विशेष नियम के अनुसार अरेंज करेंगे, ताकि हमको बड़े बड़े प्रश्नों को बनाने में परेशानी नहीं हो। तो हम लोग वो देखते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो सबसे पहले हम लोगों को देखना है, तो ये देखना है कि उसका पोजीशन क्या है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर हैं, 26 अक्षर हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 26 लेटर्स में किसका स्थान क्या है, वो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है इसी पर आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे आपका यदि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, मतलब हम लोग यहाँ आप देख रहे हैं, हम जैसे यहाँ खड़े हैं तो हमारा ये दाहिना हाथ हुआ, दायां भाग हुआ, मतलब दायां पक्ष हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, बायां पक्ष हुआ। ये इस हाथ की दायां और ये हाथ हमारा क्या हो गया, बायां। तो हम लोग किधर से चल रहे हैं, बाएं से चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं, बाएं से चल रहे हैं, ध्यान रखना है। तो आपको दोनों तरह से पूछा जा सकता है, बाएं से भी और दाएं से भी। दाएं से चलेंगे, इधर यदि दाएं से चलें तो उसका दूसरा प्रोसेस होगा, और बाएं से चलें तो उसका दूसरा प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम लोग बाएं से देखते हैं। ठीक है, तो बाएं से जब हम लोग चलते हैं तो ये हमारा पहला जो है, पहला स्थान पर A आता है, दूसरा स्थान पर B, तीसरा पर C, चौथा पर D, पांचवा पर E, छठा पर F, सातवां पर G, आठवां पर H, नवां पर I, 10वां पर J, 11वां पर K, उसके बाद 10 11 11 पर K, 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो ये हमारा पोजीशन हुआ, मतलब पहले स्थान पर कौन है, A है। अगर आपसे पूछा जाए 18वें स्थान पर कौन है, R है। आप लोगों को एक चीज ये बता देना चाहता हूं कि आप लोग इसको ध्यान में रखें, मतलब इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए बहुत बड़े बड़े ट्रिक्स दिए जाते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स दिए जाते हैं। तो ट्रिक्स में मेरा ये मानना है कि उसमें ना फंसें। क्यों, क्योंकि आपका ट्रिक्स जो है जितना लंबा दे देता है, अब ट्रिक्स को पहले याद करके माइंड में लाइए, फिर उसके आधार पर उसको क्या कीजिए, अक्षरों को बिठाइए। तो उतना क्या करना जरूरी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे, जैसे आपका शुरू से कुछ लेटर्स और अंत से कुछ लेटर्स तो याद ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्यों ना इसको याद कर लें। याद कर लेने का मतलब ताकि मेरा प्रश्न क्या होगा, डायरेक्ट बनेगा। नहीं तो आप लोग क्या, अब ट्रिक याद कीजिएगा, कोई प्रश्न बनाने लगे, अब ट्रिक को पहले रिमाइंड करना, फिर उस पर बिठाना, तब जाके लिखना, उतना क्यों करें। 26 अक्षर इसमें बहुत सारे तो याद ही होंगे, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा कि आप याद कर लें। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होगा प्रश्नों को बनाने में। नहीं तो अब इसको याद करने के लिए लंबे भारी भरकम हम लोग ट्रिक याद कर लिए, जो कि हमें पे क्या कर सकता है, परेशानी में डाल सकता है। तो क्यों ना हम इसको याद ही कर लें। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ज़्यादा नहीं, बस 5-5 पर डे याद कर लीजिए। आप कहीं चार्ट पेपर में आप क्या कीजिए, लिख कर चिपका दीजिए। तो आप जब भी देखें, एक नज़र कहीं भी, मतलब जब भी उसके सामने आए तो एक नज़र देख लें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। याद करने में ही बेहतर होगा, शॉर्टकट ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि इसमें जो है, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, बस एक आपका बाएं से दाएं ही, बस बाएं से ही याद रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा दाएं से भी, उसको याद रखना नहीं है, सिर्फ आप बाएं से याद रखिए, आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको याद कर लेंगे कि A का क्या स्थान है, पहला, B का क्या स्थान है, दूसरा C का क्या स्थान है, तीसरा D का क्या स्थान है, चौथा। इसको हम लोग अच्छी तरह याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब जैसे इसी में प्रश्न जैसे पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन हमारा ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी बेसिक से हम लोग देख रहे हैं, वर्णमाला में आपके बाएं से 19वां अक्षर कौन है, अक्षर कौन सा है। ठीक है, आपका 19वां अक्षर कौन सा है। अब आपको यदि, क्या मैंने बोला कि यदि आपको ध्यान में है तो आप तुरंत क्या करेंगे, लिख देंगे कि हाँ 19वां अक्षर कौन है। लेकिन अब आप ट्रिक को याद कीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले उस पर बैठाना पड़ेगा, तब जाके क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा हाँ 19वां अक्षर कौन है। वैसे आप लोगों को एक ट्रिक मैं दे रहा हूँ, जो कि
ऐसे प्रश्न को, मतलब इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने में क्या बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन जब हम इससे अच्छे प्रश्नों को बना, जब हाई लेवल के प्रश्नों को बनाने लगेंगे तो हेल्प तो करेगा लेकिन टाइम ज़्यादा लेगा। जैसे हम एक सूत्र की बात, मतलब एक ट्रिक की बात करते हैं। आपका एक ट्रिक है सी फिलोरक्स। सी फिलोरक्स क्या है? सी का मतलब सी, फिलो FILO फिलो, FILO फिलो, RUX रक्स, सी फिलोरक्स। यानी ये समझिए कि ये एक दवाई का नाम है, मान लेते हैं। और ये जो हमारा है, मतलब ये स्पेलिंग ध्यान में रखना है कि सी, पहले सी आएगा फिर फिलोरक्स, FILO फिलो, RUX रक्स। और ये हमारा 3 का पहाड़ा है। 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अठी 24। हमारा ये 3 का पहाड़ा है। मतलब सी फिलोरक्स को याद रखना है और ये हमारा क्या है? 3 का पहाड़ा है। समझ गए ना? मतलब ये एक आपको क्या करना है, मान लीजिए ये दवाई का नाम है, इसको याद रखना है सी फिलोरक्स, यानी ये हमारा 3 का पहाड़ा है। सी फिलोरक्स का स्पेलिंग याद रखना है। और ये क्या है? 3 का पहाड़ा। मतलब हम जानते हैं कि ABC, तीसरे स्थान पर C आता है, छठे स्थान पर F, 9वें स्थान पर I, 12वें स्थान पर L, 15वें स्थान पर O, 16वें स्थान पर R। उसके बाद हमारा ये 15, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 18वें स्थान पर 3 6 9 12 15 18 21 24। ये हमारा 24 हुआ। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हमारा तीसरे स्थान पर C, छठे स्थान पर F, यानी 3 6 9 12 15 18 21 24, यानी ये सी फिलोरक्स को आसानी से याद रखना है। बस ये हम लोगों को ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में क्या करेगा? बहुत ही मदद करेगा। लेकिन सबसे बेहतर मैंने बोला कि आप उसके पोजीशन को याद रखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इस प्रश्न को बनाने में हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो ये प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, बाएं का मतलब हुआ कि ABC, मतलब शुरू से। कहां से? शुरू से। तो अभी तुरंत देखा था कि हम लोग क्या करेंगे? 19वां अक्षर क्या करना है? 19वां अक्षर देखना है। मतलब 19वां अक्षर कौन सा है? तो आप 3 का पहाड़ा, अभी तुरंत उसका फॉर्मूला देखिए। 3 का पहाड़ा लिखिए, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्की 18, 3 7। अब 18 के तुरंत बाद क्या होता है? यहाँ 19 होता है। तो हमको यहाँ आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 3 का पहाड़ा 18 तक ही जाना है, उसके आगे नहीं जाना। अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? CFILO, सी फिलो, उसके बाद R होता है, सी फिलोरक्स, सी फिलोरक्स। अब चूंकि 18 के बाद हमको तुरंत खोजना है 19वां, और हम जानते हैं कि R के बाद क्या होता है? S होता है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? S होगा इसका आंसर। तो ये इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग देखें कि 19वां अक्षर हमारा S है। लेकिन यदि डायरेक्ट याद रहता तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मतलब याद ही कर लेना है। ठीक है, अब हम लोगों को कंपटीशन का परीक्षा देना है, जॉब लेनी है, तो थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा, भागना है क्या? ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसी का। चलिए, अब जैसे हमने पूछा आपसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि बस वही आपका क्वेश्चन है कि आपके बाएं से, ठीक है, मान लीजिए कि 15वां अक्षर हम पूछ रहे हैं, 15वां लेटर आपके बाएं से, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का आपके बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, यदि याद है तो डायरेक्ट कर देंगे, नहीं तो सी फिलोरक्स तत्काल के लिए आप लोगों को याद रखना है। क्या होता है हमारा? सी फिलोरक्स। यानी 15वां हम लोग क्या करेंगे? 3 का पहाड़ा, 3 3 छक्के 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। मतलब हमको ये अक्षर चाहिए। और ये 3 का पहाड़ा मतलब CFILO, मतलब आपका 15वां अक्षर कौन हो गया? O हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मतलब इस तरह के प्रश्न जब भी देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? सी फिलोरक्स फॉर्मूला पर बिठा करके आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी में आपसे पूछा जाए कि आपके बाएं से, मान लीजिए आपके बाएं से यू हमारा कौन सा लेटर है? यू कौन सा लेटर है, मतलब कौन से स्थान पर है? अब यहाँ हमारा मतलब यू का पोजीशन पूछा जा रहा है हमसे। क्या पूछा जा रहा है? यू का पोजीशन पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे? यू का पोजीशन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सी। जब आपका अक्षर पूछा जाए तो अक्षर ऊपर रखिए, अक्षर दे करके
स्थान पूछा जाए, नंबर पूछा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे। जैसे अभी इसके पहले लिखे ना कि जो अक्षर मतलब स्थान दिया होता तो पहले हम लोग नंबर को ऊपर लिखे, तो यहाँ अक्षर दिया हुआ है तो अक्षर को ऊपर लिखेंगे, यानी CFILORU, हमको इसका स्थान पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब सी फिलो, आगे बढ़ना ही नहीं है, जहां तक पूछा जाएगा वहीं तक जाना है। अब ये 3 का पहाड़ा होता है 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21। मतलब हमारा यू का जो स्थान है वो क्या है, 21वां स्थान है, ठीक है। चलिए अब हम लोग और भी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, मान लीजिए आपसे पूछा जाए n का स्थान, यानी n किस स्थान पर है, तो चलिए n का देखते हैं। तो हमारा चूंकि ये दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है, स्थान पूछा जा रहा है, तो हम लोग लेटर लिखेंगे CFILO। लेकिन n जो होता है l के बाद ही होता है, चूंकि LMN, ठीक है, LMN यानी n जो है आपका यही बीच में आता है n, ठीक है, यानी LMN, मतलब ये हमको चाहिए। और हमारा फॉर्मूला कहाँ तक जाता है, सी फिलो, आगे ओ हो जाता है, सी फिलो होता है, तो उसको तो छोड़ देना है चूंकि हमको यहीं तक आना है। तो ये हमारा 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौकी 12, 12 ये हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, L के बाद M, M के बाद N, यानी 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, आपका N का पोजीशन जो है क्या है, 14 है। तो आपका इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब हो सकता है कि स्थान दे दे संख्या के रूप में और आपको अक्षर पूछा जाए, या हो सकता है आपको अक्षर दे दिया जाए, लेटर दे दिया जाए, उसका पोजीशन पूछा जाए। तो जब भी इस तरह का प्रश्न होगा तो हम लोग आसानी से इसे हिट कर पाएंगे। और यदि डायरेक्ट याद है तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। और मेरा ये सजेशन फाइनल एंड लास्ट, यानी शुरू वाला भी और लास्ट वाला यही ऑप्शन रहेगा। मतलब हमारा यही कहना है कि आप लोग ध्यान में रखें कि डायरेक्ट पोजीशन क्या होगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो अब इसमें इतना करना पड़ा तब जाके आपको पोजीशन याद हुआ, मतलब पोजीशन निकल पाया, ठीक है। तो देखते हैं अब इसके अगले तरह के प्रश्न को कि किस तरह का प्रश्न इसमें संभव है। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई प्रश्न यानी अक्षर पूछा जाए या उसका पोजीशन बाएं से दाएं जब पूछा जाए, मतलब इधर से इधर, तो हम लोग एक सी फिलोरक्स फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, अन्यथा क्या होगा, डायरेक्ट याद कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम लोगों को यदि इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाए, मतलब अब आपको दाएं से बाएं पूछा जाए, तब हम लोग इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब इसको याद नहीं रखना है, दाएं से बाएं वाले को हम लोग को याद नहीं रखना, हम लोगों को क्या करना है, बस सिर्फ फिलोरक्स फॉर्मूला पर ही क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे, जैसे आपका प्रश्न का जो ये फ्रेम होगा, मतलब ढांचा जो होगा वो रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, मतलब इधर से 11, मतलब उल्टी दिशा से 11वां अक्षर कौन है। तो हम लोग तो यहाँ क्या करेंगे, यदि डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरे को लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 11वां हमारा कहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारा 11वां जो है वो P है। क्या है, 11वां हमारा क्या हुआ, P। ये हो गया हमारा बाएं, दाएं से क्या हो गया, दाएं से, ठीक है। ये हमको करना पड़ेगा। तो हम लोगों के पास तो उतना टाइम नहीं रहेगा कि हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये तो हमको क्या कहा गया है, दाएं से कहा गया है, हम लोग इसको क्या करेंगे, बाएं पर ले जाएंगे। मतलब इस तरह के प्रश्न को यदि हम बाएं से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। मतलब दायां वाला हमको याद ही नहीं है, हमको सिर्फ बायां वाला याद है कि हाँ भाई पहला स्थान पर ए आता है, दूसरा पर बी, तीसरा पर सी, ये आता है, हमको यही सिर्फ याद है, वो याद नहीं है। तो कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हमारा इधर से एग्जैक्ट आंसर जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, ठीक है। अब इधर से देखते हैं कि पी हमारा कौन से स्थान पर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पी इधर से हमारा क्या है, 16वें स्थान पर है। क्या है, 16वें स्थान पर है। समझ रहे हैं ना। तो अब एक चीज ध्यान देते हैं कि हमारा दाएं से क्या होता है, 11वां स्थान वाला बाएं से कौन से स्थान पर आ रहा है, दाएं से 11वां स्थान वाला बाएं से कौन से स्थान पर आ रहा है, 16वें स्थान पर। मतलब अब इस दोनों को जोड़ते हैं, 16 11 कितना हो गया, 27 हो गया। क्यों 27 हुआ, जबकि हमारे पास सिर्फ 26 अक्षर ही हैं। इसीलिए हुआ क्योंकि पी देखिए आपका इधर से भी आया तो भी इसको जोड़ लिया और इधर से आया तो भी इसको जोड़ लिया। मतलब पी को 2 बार जोड़ लिया गया। एक ही चीज को जब आप 2 बार जोड़िएगा तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा हो गया। जोड़ना चाहिए एक ही बार, आपने जोड़ा
16 2 बार, तो एक तो ज़्यादा है, हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी कारण इधर से जब हम लोग 11वां पर आता है तो इधर से हमारा क्या होता है 16वां, और हम लोग क्या करेंगे इसको डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं 16 11 कितना होता है 27 होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि 27 में से ही घटाएंगे कितना, तो आप देखिए मतलब हमेशा 27 में से ही घटाना है, कैसे, तो वो हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए आपको दाएं से पूछ रहा है, क्या कर रहा है दाएं से, तो दाएं से जितना पूछा जाए ना, मतलब जितना पूछा जाए आप क्या कीजिए, 11वां पूछा जा रहा है तो 11 घटा दीजिए, 27 में से 11 हो गया, आपका शुरू से कौन सा अक्षर हो गया 16वां, आराम से बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत, मतलब आपका क्या पूछा जा रहा था, दाएं से 11वां, तो क्या करेंगे 27 में से 11 को घटा लेंगे तो जो हमारा 16 होगा ये आपका शुरू से हो गया, मतलब ये हो गया आपका दाएं से। ठीक है, हमको दाएं वाला याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, दाएं वाले को घटा लेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, ये शुरू से निकल जाएगा, मतलब ये हो गया आपका बाएं से, क्या हो गया बाएं से। समझ गए ना, समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए इस पर और उदाहरण देखते हैं। जैसे अब आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, तो 15वां अक्षर मतलब क्या करेंगे हम लोग 27 में से सीधे क्या कर लेंगे, क्योंकि ये आपको दाएं से पूछा जा रहा है, 27 में से 15 घटाइए क्या होगा 12, मतलब शुरू से 12वां स्थान वाला हो जाएगा, मतलब ये हो गया शुरू से, मतलब बाएं से आपको बस 12वां स्थान वाला देख लेना है। और चूंकि वो आपको याद है सी फिलोरक्स पर कि 12वां कौन होगा, 3 6 9 12, 3 6 9 12 मतलब CFIL, ये हो गया हमारा आंसर, यानी हो जाएगा आपका एल आंसर। कोई दिक्कत। अब देखिए यहां कैसे, सो देखते हैं। आपका ये अंक से क्या पूछा जा रहा था, तो 15वां पूछा जा रहा था। क्या पूछा जा रहा था 15वां, कौन सा 15वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15वां आपका हो गया बाएं से, सॉरी दाएं से, और ये जब बाएं से चलते थे ये हमारा क्या आता है, ये हो गया 15वां दाएं से हो गया, और ये हो गया आपका बाएं से। तो आप देख रहे हैं कि 15 12 कितना होता है 27 होता है, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि टोटल हमारे पास कितने हैं 27, चूंकि इसको 2 बार लेगा, और 27 में से अगर हम क्या करें इस 15 को हटा दें, इसको काट करके हटा दें, तो हमको क्या होगा इधर से ये शुरू वाला 15वां, ये 12वां क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो हम लोगों को बस जब भी आपको दाएं से बाएं कहे तो आप 27 में से जो दायां वाला दिया हुआ उसको घटा ले, जो बचता है वो हो जाएगा शुरू से, क्या हो जाएगा शुरू से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस पर 1 2 उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि दाएं से मान लीजिए 19वां, तो दाएं से 19वां मतलब 27 में से क्या घटाएंगे 19 घटाएंगे, तो हमको क्या करना 8वां अक्षर ज्ञात करना है, कहां से बाएं से मतलब इधर से 8वां अक्षर। तो चलिए अब सी फिलोरक्स लगाइए, 8वां हमको निकालना 3 6 9, अब 8 कहां होगा यहां होगा, और इसका सी फिलोरक्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं CFI, नमा हमारा आई है और इससे एक पहले क्या होगा, तो हमारा 8वां है, क्या है 8वां है तो H होता है, इससे पहले क्या होता है H होता है, ये हमारा 8वां अक्षर हो गया। कोई दिक्कत, समझ गए ना। चलिए अब इसी को हम लोगों से पूछा जाए कि कौन सा स्थान होगा, तो चलिए अब जैसे देखिए आपसे पूछा जाए कि बाएं से आपके दाएं से ये मान लीजिए कि P, आपको P जो है आपका कौन सा अक्षर है, P कौन से स्थान पर है। अब यहां दिक्कत क्या हो गया कि अब हमको स्थान नहीं दे करके, पोजीशन नहीं दे करके आपको क्या पूछ रहा है, P पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, P के बारे में, मतलब सीधा लेटर दे दिया है। क्या लेटर दे दिया गया, तब ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए P के बारे में तो हमको पता लगाना कि ये कौन सा अक्षर है दाएं से, तो क्या करेंगे पहले हम लोग देख लेंगे कि बाएं से ये कौन सा अक्षर है। क्या करेंगे, आपको अगर जो दाएं से पूछा जाए, दाएं वाला में अगर जो हम घटा देते तो हमको शुरू वाला निकल जाता है। समझ गए ना, अभी तुरंत देखा था ना कि 27 में से अभी जो पीछे हमारा आगे दाएं से कहे 12वां, 27 में से 12 गया 15वां, तो ये हो गया आपका शुरू से, क्या हो गया शुरू से। ठीक है, समझ गए ना, शुरू से आपका हो गया। लेकिन अगर आपको इसको दूसरे तरह से पूछा जाए कि भाई P कौन सा अक्षर, तो पहले हम लोग पता लगा लेंगे P जो है शुरू से कौन सा है। तो P के बारे में हम लोग पता लगा CFILO, O से पहले हमारा P आता है, O के बाद आता है ना OP, P हमारा यहाँ आता है। तो सी फिलोरक्स का मतलब 3 6 9 12
15, पी हमारा क्या होगा 15 के एक बाद 16, मतलब ये 16वां है। शुरू से हमारा क्या है 16वां है ये, तो अंत से कौन सा होगा? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 27 में से अगर जो हम अंत वाला घटाते हैं तो शुरू वाला निकल जाता है, और शुरू वाला घटाएंगे तो अंत वाला निकल जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कीजिए 27 में से 16 घटा लीजिए, मतलब ये 11वां क्या आया तो दाएं से आया। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, ये आपका दाएं से कौन सा स्थान हो गया? इसका 11वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? चलिए आपका, अब देखिए एक चीज और देख लेते हैं, इसको और अच्छी तरह समझ लेते हैं कि जैसे हमने 27 में से घटाया था, मतलब दाएं से बाएं, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है बाएं से दाएं वाला, बाएं से दाएं वाला। ठीक है, मतलब 27 में से हम इधर वाले को घटाते तो हमको इधर वाला आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम 27 में से इधर वाले को घटाएं, मतलब बाएं वाले को बाएं से, तो आपका कौन आएगा? इधर वाला आएगा, मतलब दाएं से आएगा, दाएं से। इसीलिए हमारा पी का आंसर वो आया। ठीक है, चलिए ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे अब आपको यहाँ पी कौन सा आया 11वां, तो चलिए ये आपका क्या है 11वां, मतलब 27 में से हम दाएं वाला यानी 11वां घटाएंगे तो हमको क्या आएगा 16वां, तो 16वां हमारा कौन सा होता है? तो पी होता है। क्या होता है? पी होता है। समझ गए ना? बस आराम से इस तरह के प्रश्न को हम लोगों को बनाना है, घबराना नहीं है। बायां वाला पूछा जाए, मतलब जो निकालना है बस उसको 27 से घटा दीजिए आराम से, और यदि सिंपली प्रश्न पूछा गया है तो हम लोगों को तो याद ही रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बस इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।